हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को समझते हैं और आपको ये लग रहा है कि ट्विन फ्लेम आपके इस 12 पोर्टल से पहले ही आपको बहुत कुछ तकलीफ़ दे चुके हैं, हर्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में अब आप सरेंडर कैसे करें? तो देखिए, सरेंडर करने का तो मतलब यही है कि आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। हाँ, ठीक है कि इस समय में आप अपसेट हैं, इस समय में सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल मिसिंग समझ में आ रही हैं आपको। पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया है, बहुत ज़्यादा हार्ट एक हो रहा है, पेन हो रहा है और ये सारा समय जो है पास नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये समय ऐसा ही चलता रहेगा। फुली सरेंडर करने का मतलब ही यही है कि अब आप किसी भी तरह के इफ़ एंड बट में नहीं पड़ रहे हैं। अब आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर ऐसा करूँ तो क्या होगा, वैसा करूँ तो क्या होगा, कहीं वो चले ना जाएं, दिस एंड दैट। तो इस तरह की जो एनर्जी रहती है वो यही कहलाती है कि आप पूरी तरह से सरेंडर स्टेज में हैं। सरेंडर स्टेज का मतलब है अब आप अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने स्पेस को, अपने ट्विन फ्लेम को देख पा रहे हैं, इस जर्नी को, प्रोसेस को ट्रस्ट कर पा रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम को ट्रस्ट कर पा रहे हैं, अपनी ही ट्विन फ्लेम सोल को ट्रस्ट कर पा रहे हैं। जेन्युइनली अगर आप देखा जाए तो आप जेन्युइनली अपने ट्विन फ्लेम को एक स्पेस दे रहे हैं। बेसिकली स्पेस देने का मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा उनके पीछे ना पड़ना या जिसे कहते हैं चेसिंग ना करना, यही चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर को स्पेस देंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तो बात करनी बंद कर दी, स्पेस दे दिया, वो तो कहीं और चले गए। जिसने जाना है तो वो जाएगा। लेकिन आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन की ही बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं तो वो कहीं और विमुख हो जाते हैं आपको छोड़कर। आपका अनकंडीशनल लव उन्हें समझ में भी आता है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस उनकी आपके साथ मैच नहीं करती हैं। आपकी करती होंगी लेकिन उनकी आपके साथ मैच नहीं करती हैं। इसी वजह से वो बार बार यूनियन में आने की कोशिश करते हैं, बार बार आपसे भागते हैं। रनिंग चेसिंग चल रहा है, तो यानी कि अभी भी सरेंडर स्टेज आपकी नहीं है। आपके पार्टनर की कब होगी वो बाद की बात है। आपके पार्टनर को द डार्क नाइट ऑफ द सोल कब होगा वो बात की बात है। उनको कार्मिक लेसन कब मिलेंगे वो भी बात की बात है। आपने कुछ जजमेंट पास नहीं करना। आपके अंदर से जो भी जेलसी है वो सब बाहर निकालनी है आपको। आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव है उस पर ध्यान देना है। मतलब व्हाट इज़ ट्रू हैप्पीनेस, उसके ऊपर आपने अपने ऊपर सक्सेसफुली काम करना है। अगर अभी तक नहीं किया फिर तो मुश्किल आ सकती है। लेकिन इस 2023 में आपने अपने लिए वाकई बहुत ही खूबसूरत काम किया है। एक मिशन पे लगे हैं, अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को समझा है, इस जर्नी को, इस प्रोसेस को ट्रस्ट किया है, तो ही समझ सकते हैं कि आप सरेंडर स्टेज में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आए और आपको ट्रिगर ना करें। ट्रिगर तब तक ही हो सकते हैं आप जब तक कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हीलिंग मिस है। टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड रहते हैं, डीलिंग एक दूसरे से कर रहे होते हैं, स्ट्रगल भी एक दूसरे के लिए और एक दूसरे से कर रहे होते हैं, पेन भी एक दूसरे से मिल रहा होता है, एक दूसरे को दे भी रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, उन्होंने कुछ अगर आपसे कुछ गलत कहा तो आपने भी बढ़कर 4 बातें तो ज़रूर कह दी होती हैं। तो ठीक है कि वो भी कह रहे हैं अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, आपने जो कहा वो भी आपने अपने हिसाब से सही कहा। तो सही और गलत वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ पर आपने ये कहना ही नहीं है कि यस आई एम राइट, आई वॉज राइट, आई विल बी राइट। अगर राइट की ही चक्कर में रहेंगे तो रिलेशनशिप वहाँ पर नहीं बनता है। किसी भी रिलेशनशिप में आप ले लीजिए, ना सिर्फ ये ट्विन फ्लेम, किसी भी रिलेशनशिप में जो कहता है मैं करता हूँ, मैंने किया है, मेरा ही सब कुछ पलड़ा भारी है, इस रिलेशनशिप को तो मेरी वजह से बचा रखा है, तो इट मीन्स एक पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है और इमेच्योर उसका बिहेवियर है। अगर आपका ऐसा है तो आप ये समझिए कि इमेच्योर बिहेवियर है और ये दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए काफ़ी है ना। तो ये जो आपके अंदर की हीलिंग, जिसे चाइल्डहुड हीलिंग कहते हैं और मिडिल एज हीलिंग कहते हैं, वो आपको खुद को करनी होगी। 5D का कनेक्शन ये है, ये बिल्कुल सही है। इंट्यूशन पावर आपकी कहती है इनके साथ ही है कनेक्टेड, वो भी सही है। टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हैं, वो भी सही है। लेकिन 12 पोर्टल से पहले अगर ऐसा कुछ हो गया या जस्ट कल ही कुछ ऐसी हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन या फीलिंग्स आपको फील हो रही हैं या नेगेटिव एनर्जीज, हाँ ये ठीक है कि न्यू मून की वजह से है, लेकिन क्या हर बार न्यू मून आपको तकलीफ देगा? क्या हर बार फुल मून में आपकी चेजिंग होगी? अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो जीवन तो खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए लेकिन हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर क्या पावर है? हमारे अंदर माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर है। वही पावर को हम समझ सकते हैं और तभी तक समझेंगे जब तक हम उस पर
अप्लाई नहीं करते हैं, तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक कराएं, एस्ट्रोलॉजी बुक करवाएं, या फिर कोई भी और टैरो रीडिंग वगैरह से जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वो ज़रूर बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना, सरेंडर स्टेज में रहें, एक्सेप्ट करें सब कुछ को, चाहे आपकी सिचुएशन इस समय में कैसी भी हो। और न्यू मून, फुल मून तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उन दिनों में नेक्स्ट, अब मान लीजिए ये गया आपका न्यू मून गया, तो अब आपने नेक्स्ट 14 डेज़ किस तरह से अपने मन को, अपने इमोशंस को स्ट्रांग बना के रखना है, उसके लिए एक नोटबुक बना लीजिए कि आज मैंने क्या सीखा अपने आप से और क्या नहीं। वो सारी बातें करते रहेंगे तो जो आपका नेक्स्ट फुल मून आएगा उसमें आपको किसी भी तरह की पजिंग नहीं होगी, रोना नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।